घटती सीमांत उपयोगिता नियम या हार्टमान नियम, इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नियम भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन हरमैन हेनरिक गोसेन अर्थात एच गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, गोसेन्स फर्स्ट लॉ। अर्थात गोसेन का प्रथम नियम हेनरिक गोसेन के अनुसार घटती सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वास्तव में ऐसा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, तभी तो इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है, एक सीमा के पश्चात उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब हम बात करते हैं मार्शल के परिभाषा के अनुसार। मार्शल के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। अतः किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने का तात्पर्य मानव से संबंधित है। वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस बात का अनुभव किया कि किसी वस्तु के प्रयोग से यह हो सकता है कि प्रारंभ में उपयोगिता बढ़े, परंतु एक सीमा के बाद वह अवश्य गिरने लगती है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री इस नियम की परिभाषा में एक बिंदु के बाद या एक सीमा के बाद शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर गोल्डिंग के अनुसार
जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो वह परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम या हासमान नियम के लागू होने की कुछ शर्तें अथवा नियम की मान्यताएं भी है। लागू होने की शर्तें एवं मान्यताएं। फर्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। फर्स्ट, निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि उसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल होता है यानी टाइम गैप है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए। टाइम गैप होने पर लागू नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। इकाई की छोटा आकार सीमांत उपयोगिता में वृद्धि करता है या कमी नहीं करता है। ठीक है, अर्थात आकार पर्याप्त होना चाहिए। आकार पर्याप्त होना चाहिए। थर्ड, सभी वस्तु इकाई का आकार व बनावट एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए। एक समान अथवा समरूप। अर्थात एक जैसी होनी चाहिए। इकाइयों में भिन्नता होने पर सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता है। 4 पॉइंट, वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर होना चाहिए। स्थानापन्न का मूल्य स्थिर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। 6 पॉइंट, उपभोक्ता की फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट, एक समय विशेष पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक आवश्यकता में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात एक समय विशेष पर एक व्यक्ति की आवश्यकता, एक समय विशेष पर एक ही व्यक्ति की आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक आवश्यकताओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। सामूहिक आवश्यकताओं पर यह लागू नहीं होता है। अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता नियम एवं हासमान नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्तें एवं नियम इस प्रकार है
कि यह निरंतर क्रम में होना चाहिए, आकार पर्याप्त होना चाहिए, एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य कांस्टेंट रहना चाहिए, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति कांस्टेंट होनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि फैशन आदत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साथ ही एक समय विशेष पर एक ही व्यक्ति की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक आवश्यकताओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम को हम एक चित्र से समझते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता नियम या ह्रासमान नियम को हम एक चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें वस्तु x की इकाइयों को लिया गया है तथा दूसरे भाग में सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को लिया गया है। हम देखते हैं कि वस्तु x की एक इकाई होने पर सीमांत उपयोगिता कितनी है, 20। दो इकाइयां होने पर यह सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हुई, 16। इसी प्रकार 3 इकाई होने पर यह 10 और चौथी इकाई होने पर 4 हो गई। लेकिन 5वीं इकाई तक ही आने पर यह क्या हुआ, 0 हो गई। अर्थात यह पूर्ण तृप्ति बिंदु है, पूर्ण तृप्ति बिंदु है। और छठी इकाई पर हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात नेगेटिव में पहुंच जाती है। इकाई की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जिसे हम चित्र में दिखाया है। चित्र में हम x अक्ष पर o x अक्ष पर हम वस्तु की x इकाई को लेते हैं, वस्तु की x इकाइयों को हम x अक्ष पर लेते हैं तथा y अक्ष पर हम सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी को लेते हैं। हम देखते हैं कि जब वस्तु x की एक इकाई पर सीमांत उपयोगिता कितनी है, 20। इसे मैंने पॉइंटों से दिखाया है। जब वस्तु की 2 इकाइयां होती है तो सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हो जाती है, 16। ये 16। इसी प्रकार थर्ड इकाई पर वस्तु की इकाइयां कितनी है, 10। फोर्थ पर जब वस्तु की 4 इकाइयां हैं तो सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हो जाती है, 4। और जब वस्तु की इकाई 5 है तो सीमांत उपयोगिता कहां पर आ जाती है, 0 पर, अर्थात बी। ये बी बिंदु और ये ए बिंदु। और जब वस्तु की x इकाई छठी होने पर सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक में आ जाती है तो ये कहां जा रही है, -6 पर, अर्थात यहां गई। ये कौन सा बिंदु, सी बिंदु। हम देखते हैं कि ए से बी तक ये क्या हुआ है, ए से बी बिंदु तक ये घटती जाती है और एक बिंदु पर आने पर यह 0 हो जाती है और 0 होने के पश्चात यह ऋणात्मकता की ओर चली जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्ण तृप्ति बिंदु 5वें पॉइंट पर प्राप्त होता है तथा छठी इकाई पर उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है या अनुपयोगिता का सूचक है। ए से बी तक यह क्या कहलाता है, पूर्ण तृप्ति बिंदु। चाहे तो हम इसे पॉइंटों से भी मिला सकते हैं। किस प्रकार से यह कहलाता है, यह पूर्ण तृप्ति बिंदु जहां पर होती है और ये क्या कहलाती है, नेगेटिव कहलाती है। ये ऋणात्मकता की ओर कहलाती है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। और ये जो डायग्राम बनाया गया है ये अपन ने किसका बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का डायग्राम बनाया गया है। ए बी सी